नमस्कार दोस्तों, चलिए अपना हम सिलेबस कंटिन्यू करेंगे और इसके लिए जो है हम अपना पॉलिटी का भाग 3 शुरू करेंगे। इससे पहले हम भाग 1 और भाग 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने भारत के राज्य क्षेत्र भारत और उसके राज्य क्षेत्र और भारत की नागरिकता जो है हमने पढ़ी थी। और आज हम जो है मौलिक अधिकार जो है शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, इससे इंग्लिश में हम बोलेंगे राइट्स। एक राइट होता है, एक राइट्स होता है। राइट में और राइट्स में दोस्तों दिन रात का आपका अंतर हो जाता है। वो जो है एक माइट इज राइट, आपने सुना होगा, माइट इज राइट, इसे अधिसत्ता बोलते हैं। यानी कि आप जो है इस पे जो है राज्य के ऊपर अपना अधिकार नहीं कर सकते। और राइट्स में जो है आपको राज्य के विरुद्ध ये सभी अधिकार जो है प्राप्त होते हैं। राइट्स का मतलब ही दोस्तों दावेदारी होता है, यानी कि दावेदारी पेश करना। और किसके लिए? किसके विरुद्ध दावेदारी पेश करना? तो राज्य के विरुद्ध दावेदारी पेश करना। हम आगे क्लास में भी समझेंगे कि हम राज्य किसे मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य किसे माना गया है, किसके खिलाफ जो है हम। देखिए दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे नेताओं को ये पता था कि जो है जैसे अंग्रेजी शासन हमारे ऊपर था, तो राज्य के द्वारा जो है जनता के ऊपर बहुत सारे जो है ऐसे कानून लाद दिए गए थे, जैसे रोलेट एक्ट था और भी बहुत सारे कानून थे। तो मतलब वो राज्य के द्वारा सताए गए सभी नेता थे, तो उन्हें पता था कि राज्य का जो है स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो कभी भी जो है लोगों को परेशान कर सकता है। तो उनके लिए जो है कुछ अधिकार देने होंगे। और जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय बहुत सारे देशों से जो है कुछ चीज़ें ली जा रही थी कि संविधान से। तो ये जो है अमेरिकी संविधान से जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया। तो चलिए दोस्तों आगे करते हैं। भारत में जो है मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध जो है, आइए देखिए हम इन्हें डायग्राम की से समझते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं, किन अधिकार हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर हमारा आता है मानवाधिकार। के बाद आता है दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार। ये हम अधिकार देख रहे हैं कितने तरीके के जो है दोस्तों अधिकार है। उसके बाद आता है नैसर्गिक अधिकार। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल एक डायग्राम के हिसाब से हम समझा रहे हैं कि इनका क्रम क्या है और इनके जो है इनकी व्याख्या हम विस्तार से करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों राजनैतिक अधिकार। और सबसे ये होता है दोस्तों नागरिक अधिकार। अब इनका थोड़ा विस्तार में देखते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मानवाधिकार में क्या होता है कि मानव को मानव के समान समझा जाए। मानव को मानव के समान समझा जाए। मतलब गोरा है, काला है, नाटा है, छोटा है, मोटा है, मतलब किसी को भी जैसे उसे केवल मानव की नज़रों से देखा जाए। उसका किसी भी कोई किस जाति से है, किस धर्म से है, उसके बाप पिताजी क्या करते हैं, उनकी माताजी क्या करती हैं, इन सब चीज़ों को हटा के केवल उसे एक मानव की तरह देखा जाए, वो होता है मानवाधिकार। मतलब उसे एक मानव के समान सम्मान मिले और एक मानव के समान जो है उसे देखा जाए। मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो किसी भी देश द्वारा या किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकार होते हैं। प्रत्याभूत का मतलब होता है दोस्तों गारंटीड। जहां आपको गारंटी दी गई है कि ये अधिकार आपको गारंटीड राज्य के विरुद्ध प्राप्त होंगे ही होंगे। ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद होता है दोस्तों नैसर्गिक अधिकार। इसमें दोस्तों आता है कि आपके ऊपर जैसे कोई भी आरोप लगा दिया जाए तो उससे किसी भी आरोप से खुद को बचाने का अधिकार जो
आर्टिकल 20-21 में हमें दिया गया है, आरोप से, किसी भी आरोप से बचाने का अधिकार। ये दोस्तों राजनीतिक अधिकार दोस्तों हमारे क्या क्या होते हैं। राजनीतिक अधिकार यानी कि राजनीति में मतदान में भाग लेना तथा एक प्रत्याशी के रूप में भाग लेने का अधिकार। यानी कि आप चुनाव लड़ भी सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है, और आप मतदान करेंगे, ये भी आपका जो है दोस्तों अधिकार है। राजनीतिक अधिकार आपके ये होते हैं। और नागरिक अधिकार दोस्तों होता है हमारा एक सभ्य जीवन, जैसे जो आपकी मूलभूत सुविधाएं, एक सभ्य जीवन जीने के लिए जो आप मूलभूत सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, उन्हें हम दोस्तों बोलेंगे नागरिक अधिकार, यानी कि एक सभ्य जीवन जीने का अधिकार। इस तरीके से आप सभ्य जीवन जीने का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दो शब्द में जैसे अंतर है दोस्तों, एक है हमारा राइट्स का मतलब होता है अधिकार, मौलिक अधिकार, और एक है दोस्तों हमारा राइट का मतलब है अधिसत्ता। और ये अधिसत्ता दोस्तों ज़्यादातर उन देशों में नज़र आएगी आपको जहाँ समाजवादी देश होंगे, या जहाँ पर कुलीन तंत्र होंगे, या एक तंत्र, जैसे दोस्तों डायग्राम के से आपको समझाएं तो ये कुलीन तंत्र लोग हो गए, उसमें एक आदमी भी हो सकता है, एक सभा भी हो सकती है, 10-20 और कुछ। और ये दोस्तों जो है पूरी जनता, इसे बोलेंगे हम जनमानस, यानी कि कुछ थोड़े से लोग एक बहुत बड़े जन पर जो है शासन करेंगे, और जो है उसे हम जो है कुलीन तंत्र में हम जो है लगाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हमारा, हम एक एक चीज़ को दोस्तों बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो आप जो है अपना पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, और मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवाऊंगा भी जो इम्पोर्टेंट होंगी, बाकी हम समझेंगे ज़्यादा और जो है लिखने पे जो है कम फोकस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अमेरिकी हमारे मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, और अमेरिका में तो दोस्तों जैसे हमारे यहाँ तो फिर भी मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ राज्य का सहारा लिया गया है कि मौलिक अधिकार देने में जो है राज्य की आवश्यकता पड़ेगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से अधिकार हैं जिसमें राज्य की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अमेरिका में दोस्तों बिल्कुल ही एक राज्य को मतलब एक दुश्मन के तौर पर देखा गया है कि मतलब राज्य हमेशा जनता के विरुद्ध होगा ही, ऐसा करके उन्होंने अपने मौलिक अधिकार बनाए हैं। तो अमेरिका में जो है एक लाइन आप नोट कर लीजिए कि अमेरिका में मौलिक अधिकार पूर्णतः राज्य के खिलाफ है, पूर्णतः राज्य के खिलाफ है। अमेरिका में जो है दोस्तों जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो पूर्णतः राज्य के खिलाफ है, जबकि भारत में जो है दोस्तों कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, यानी कि राज्य के खिलाफ है, जबकि कुछ अधिकार जो हैं जो उनमें दोस्तों राज्य के साथ की जो है अपेक्षा की गई है। वो हम आगे देखेंगे कि कौन से वो अधिकार हैं जिनमें राज्य की साथ की जो है अपेक्षा की गई है। एक उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूँ, जैसे उपाधियों का अंत है या असफलता का अंत है, उसमें जो है राज्य के साथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए जैसे कोई भी आपको जातिगत आपके ऊपर टिप्पणी करता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो उसमें आपको पुलिस प्रशासन या राज्य की आपको ज़रूरत पड़ेगी, राज्य के बिना आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो और भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हम आगे जाके चर्चा करेंगे उनके बारे में। चलिए आगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में राज्य को जो है अपूर्ण माना गया है, और जबकि अमेरिकी वासियों को जो है यानी कि अमेरिकी जनता को जो है पूर्ण माना गया है। यानी कि राज्य को अपूर्ण माना है, और जबकि जो है जनता को
यानी कि अमेरिकी वासियों को पूर्ण होना है। और आप देखते भी होंगे कि दोस्तों जो है अमेरिकी लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। वहाँ आप देखते होंगे जैसे आप कैसे भी कपड़े पहनकर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम। वहाँ जो है अधिकारों को एक प्रकार से ऐसा माना गया है जो पैदाइशी आपको मिलने चाहिए और वो जो है आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो प्रकृति ने हमें दिए हैं उन्हीं को ही, जैसे मौलिक अधिकार में अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक है क्या, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकारों में मौलिक क्या है, तो मौलिक का अर्थ ही दोस्तों वो होता है जो मूल से है, मतलब जो जन्म से हैं, ये या जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। तो प्रकृति से दिए गए हैं और मूल रूप से जो हमें उपलब्ध होते हैं उन्हीं अधिकारों को हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। और यह जो है अमेरिका में बड़ा जोर देकर इन चीज़ों को लागू किया गया है। तो दोस्तों देखिए उनमें क्या है कि 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे जिनमें सब आपके मौलिक अधिकार आते हैं, जिन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। अमेरिका में जिन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। जिन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा गया है और भारत में उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। राज्य के विरुद्ध ये सभी जो है दोस्तों उन्हें राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं और वहाँ के नागरिकों को दोस्तों इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर जो है उनका एक दूसरा, मतलब जैसे गिनती में उनके 10 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुए हैं, तो जो दूसरा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें उन्हें दोस्तों जो है उन्हें अस्त्र शस्त्र रखने की भी छूट दी गई। यानी कि वहाँ आप नॉर्मली देखेंगे कि आप वहाँ हर इंसान के पास जो है आपको हथियार आपको देखने को मिल जाएगा अमेरिका में। और बहुत सारी आप जैसे खबरें भी सुनते होंगे कि अमेरिका में एक छोटे बच्चे ने जो है गोलियां बरसा दी कई लोगों की। तो वहाँ ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं और वहाँ जो है हथियार रखने की जो है अपनी रक्षा करने की जो है वो एक मूल रूप से हमें जैसे पैदाइशी हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार होता है। तो वहाँ जोर देकर एक एक चीज़ को क्लियर किया गया है। और इस चीज़ पर हमारी संविधान सभा में भी बहस हुई थी और शायद मेरे नाम में उनका शायद भूल गया हूँ, जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब के सामने ये चर्चा आई थी कि हम भी अमेरिका की तरह अपने नागरिकों को जो है हथियार देंगे। तो जो है अंबेडकर साहब ने उस समय में जो है मना कर दिया था कि नहीं, अभी हमारा देश जो है उस स्थिति में नहीं है कि हम सब आदमियों को जो है हथियार प्रोवाइड करें। तो जो है ये मांग जो है दोस्तों हटा दी गई थी और हथियार जो है नहीं दिए गए। तो देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि अमेरिका में मौलिक अधिकार विधायिका व कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोस्तों क्या है ये भी हम आपको आगे जाकर अभी इसी क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या ये सब कैसे वो ये काम करती हैं ये संस्थाएं। तो इन दोनों के जो है विरुद्ध उपलब्ध हैं। इन्हें राज्य में भी माना जाता है, जैसे ये राज्य का ही एक भाग होती हैं और इन्हीं के विरुद्ध जो है अधिकार प्राप्त है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में ये अधिकार अमेरिका की भांति ही नागरिकों को उपलब्ध हैं। और जैसे कि दोस्तों बात करें कि ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान तो है नहीं, तो वहाँ जो है वहाँ की कार्यपालिका को ही जो है मुख्य रूप से माना गया है और वही जो है इन अधिकारों को जो है दोस्तों बनाती है। तो ब्रिटेन में लिखित संविधान तो है नहीं दोस्तों, स्पष्ट है कि बिल ऑफ राइट्स जैसी कोई वहाँ व्यवस्था है नहीं। तो इस कारण वहाँ के अधिकार जो है दोस्तों कार्यपालिका के विरुद्ध ही प्राप्त हैं, इसलिए ब्रिटिश संसद को वहाँ पर संप्रभु माना गया है। और ब्रिटेन का दोस्तों जो है ढांचा ही अलग है। आपको कभी आगे की क्लासेस में हम समझाएंगे कि ब्रिटेन में जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहले होते ही नहीं थे। 2010 या 11 के आसपास शायद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बना है। उससे पहले जो है उन्हें किंग्स कोर्ट बोलते थे और किंग्स कोर्ट जो हमारे यहाँ के हाई कोर्ट है ये सब वगैरह इनके बराबर की जो है उन्हें वैल्यू प्राप्त होती थी और उनका जो है अधिकारों की व्याख्या करने का उनके पास इतना कोई अधिकार था भी नहीं। तो उनका स्ट्रक्चर दोस्तों अलग है। कभी आगे क्लास में आपको पूरा बेसिक से समझाएंगे इंग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है। अभी के लिए हम देखते हैं दोस्तों भारत में मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। भारत में मौलिक
आप साथ साथ लिखते रहें, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्लास को दोबारा रिपीट करके आप ये सब चीज़ें अपने नोट्स बनाएं। अधिकारों का वर्गीकरण। तो दोस्तों समय की कमी के कारण हम क्लासेस जो है आपको डेली प्रोवाइड नहीं करा पाते, 2 से 3 दिन में आपकी एक क्लास आती है, उसमें हम आपका एक पूरा टॉपिक जो है पूरा कवर करेंगे। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे कि वे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त। इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों वो हम देखेंगे। एक आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में दोस्तों क्या होता है, केवल धर्म, ये सब आप नोट कर लें अपनी बुक में, केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी इनमें से किसी भी एक के आधार पर राज्य जो है, राज्य नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल है दोस्तों उसके बाद आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में दोस्तों क्या आता है, लोक सेवा आयोजन अथवा राज्य के अधीन नौकरी में सभी नागरिकों के समान अवसर, यानी कि नौकरी, या आप लोक नियोजन लिख सकते हैं, लोक नियोजन में समान अवसर। ये केवल भारतीय नागरिकों को ये अधिकार है। एक आपका 15 हो गया, एक 16 हो गया और नेक्स्ट आपका 19 है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से किसको प्राप्त हैं। इन एक एक आर्टिकल के बारे में हम बड़ी अच्छे से और लंबी चर्चा करेंगे। अभी के लिए केवल हम जो है नोट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। उन 6 स्वतंत्रताओं में जैसे संघ बनाना, कहीं भी देश में कहीं भी जाना, बोलना, वाक आदि जो हैं आपकी टोटल 6 जो है स्वतंत्रताएँ हैं। और एक जो है आपका दोस्तों आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। ये 4 आर्टिकल दोस्तों ये आपको, ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और ये आपको हर जगह प्राप्त होंगे। आप हर जगह दावा कर सकते हैं। ये नहीं कि आप भारत में रहते हुए ही आप अमेरिका में मैच खेलने गए हैं, किसी भी देश में मैच खेलने गए हैं, पढ़ने गए हैं, कोई कोर्स करने गए हैं। ये आप जो है हर जगह राज्य के खिलाफ जो है आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे का, ऐसे मौलिक अधिकार जो भारत भूमि पर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को, इसमें एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, भारत भूमि पर रहने वाले, भारत भूमि पर रहने वाले सभी के लिए। क्लास इतनी डीप होगी दोस्तों कि मेरे हिसाब से मुश्किल आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिले, यानी कि भारत भूमि पर रहने वाले, उसमें आपके विदेशी भी आएंगे, अपने देशी भी आएंगे, यानी कि जो भी भारत भूमि पर रह रहा होगा उनको ये अधिकार जो है प्राप्त होंगे। उनमें नंबर 1 होगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 40 कानून के समक्ष सभी समान, यानी कि विधि के समक्ष समता।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक आर्टिकल आपका 20 होगा, कुछ मामलों में अभियोजन यानी कि सजा से संरक्षण। कुछ मामलों में अभियोजन में दोस्तों आपके दोनों आते हैं, मुकदमा और सजा से संरक्षण। और एक इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 21 यानी कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता मतलब ये जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ ये भारत भूमि पर रहने वाले सभी के लिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पहले हमने जो 4 आर्टिकल करे हैं वो सभी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उसमें आप चाहे कहीं भी आप भारत भूमि पर हो या ना हो। अभी जो हम कर रहे हैं वो भारत भूमि पर रहने वाले सभी के लिए प्राप्त है। कुछ लोग आर्टिकल 29 में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो केवल भारतीयों के लिए है या कि विदेशियों के लिए है, दोनों के लिए, किन के लिए है। वो जब आगे आएगा तो हम आपको उसके लिए समझाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल 21 हो गया। उसके बाद है आपका 23 आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें भी दोस्तों जो हमने पहले किया था ना कि कुछ अधिकारों में राज्य के साथ की अपेक्षा की गई है, तो वो ये एक आर्टिकल ये भी होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर इन्हीं के लिए सरकार ही कानून बनाती है, टाडा पोटा ये काटसा वगैरह बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है काम, या जैसे वो आर्टिकल 24 होता है, आर्टिकल 23 जैसे महिलाओं का बेकार मतलब यहाँ मतलब नेपाल से, इंडिया से, एशिया के देशों से जो है ले जाकर अरब कंट्रीज में बेचना, ऐसी तमाम चीज़ों पर जो है राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और इससे अगला आर्टिकल दोस्तों इसमें आता है आर्टिकल 25, इसमें आता है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपका 27 आर्टिकल 27, इसमें आता है किसी भी धर्म के प्रोत्साहन के लिए एकत्रित किए गए धन पर कर न देने की छूट। किसी भी, आप नोट कर लें, किसी भी धर्म के प्रोत्साहन के लिए इकट्ठा किए गए धन पर कर न देने की छूट। उसके ऊपर यानी कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए जो है इकट्ठा किए गए धन के ऊपर जो है आपको कर देने की जो है आवश्यकता उसमें नहीं होती। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है आर्टिकल 28, आर्टिकल 27 हमने अभी किया था, तो आर्टिकल 28 किसी धार्मिक उपदेश, अन्य प्रार्थना में किसी शैक्षणिक संस्थानों में भाग न लेने की स्वतंत्रता, यानी कि आपकी मर्जी है आप किसी धार्मिक उपदेश, किसी प्रार्थना के किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लें या ना लें, उसके प्रति आप स्वतंत्र होंगे। अब जो है दोस्तों इससे नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे मौलिक अधिकार जिनमें नेगेटिव शब्दों का प्रयोग है, मतलब जिनमें ना नेगेटिव, जैसे धर्म, राज्य, मतलब जिनमें ना वर्ड का प्रयोग हुआ। जैसे दोस्तों आर्टिकल 14 है कि कानून विधि के समक्ष समता, यानी कि जैसे जो है राज्य किसी के भी कानून के समक्ष राज्य किसी के भी उसमें भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 है दोस्तों जाति, लिंग, धर्म आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18(1) है, आर्टिकल 20, ये सब जो है दोस्तों नेगेटिव जिनमें वर्ड आए गए हैं, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते। अब इससे अगले हम जो करेंगे दोस्तों ऐसे मौलिक अधिकार जो मुख्य कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध हैं जबकि विधानमंडल को वे सकारात्मकता प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकार जो मुख्य कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध है
जबकि विधानमंडल को भी सकारात्मकता, विधानमंडल को सकारात्मकता प्रदान करती है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों वो हमने आपको बता ही दिया कि जैसे मौलिक अधिकारों में अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक क्या है, तो इसके बारे में आप जैसे इन अधिकारों को निम्नलिखित दो चीज़ें जो है मौलिक हैं वो हमने आपको बताया था। आप अभी जो है नोट कर लें, एक बार जो है आपको फ्री में पूछा गया है मौलिक बनाना, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से कई अधिकार जैसे दोस्तों बोलने का अधिकार, विचलन राज्य के अस्तित्व में आने के पहले से, जैसे बहुत सारे अधिकार हैं जो है जब राज्य का अस्तित्व ही नहीं था उससे पहले से हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जो वही मैंने आपको जो बताया था, जो मूल से या जन्म से मतलब प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं। ऐसे अधिकार नंबर 1 ये होता है। नंबर 2 है दोस्तों सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों को संविधान में संरक्षण की गारंटी दी गई। मौलिक का मतलब है एक तो वो मूल रूप से हों, मूल से जन्म से प्रकृति द्वारा दिए गए हों, नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 हो गया कि वो गारंटीड हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो हो वो गारंटीड हो यानी प्रत्याभूत हो। इनका संरक्षण सीधे सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से जो है मौलिक, ये भी एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, आपको शायद इसके बारे में पता होगा। आर्टिकल 32 के तहत हम अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट जाना भी हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और जज साहब आपको बोल देंगे नहीं भाई आपकी जो है पिटीशन या जो फाइल जो है नहीं चलेगी या ऐसा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जाना भी आपका एक मौलिक अधिकार है, और वहाँ आपकी बात जो है उनको सुननी पड़ेगी। और अगर आपके मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ है तो उसके लिए आप जो है रेट पिटीशन जो है जारी करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, और इसी आर्टिकल को लेकर जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने कहा है कि यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, उन्होंने इसको हृदय आत्मा कहा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहता जो है डी बसु साहब ने भी लिखा है कि इन अधिकारों की प्रत्याभूत प्रकृति के कारण ही इन्हें मौलिक माना जाता है। प्रत्याभूत प्रकृति का मतलब है दोस्तों यानी कि गारंटीड अधिकार, अगर इनके ऊपर गारंटी दी गई है तो ही इन्हें मौलिक माना गया है। आगे चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो है हम अपना शुरू करते हैं आर्टिकल, एक आर्टिकल को हमें समझते हुए चलेंगे। भाग 3 हम कर रहे हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आर्टिकल 12, राज्य क्या है। राज्य क्या है, अब यहाँ तक दोस्तों अच्छे से अपना जो है एक बार NCERT से और उससे अपना तैयारी करें। और राज्य क्या है ये मैं आपको जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा पूरा डिटेल में। किस कंपनी या किस फर्म को राज्य माना गया है, आप किसके खिलाफ़ जो है कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत से लोगों को दोस्तों जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे बैंकिंग व्यवस्था है, रेलवे व्यवस्था है, इनमें आप जो है अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो आप जो है राज्य के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, कई चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों तभी समझ आएंगी जब दोस्तों आपको ये पता होगा कि राज्य क्या है और राज्य किसे माना गया है। क्योंकि आपके मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं तो आप उसी चीज़ पर
के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जिसे आप राज्य साबित कर पाएँ। तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि राज्य क्या है और आप किसके खिलाफ जो है कोर्ट जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।